Hello students, welcome to the third video of this playlist of this chapter Acids, Bases and Salts. इसके पहले वाले दो वीडियोस में एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या बातें की थी। पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इंडिकेटर्स की। क्या थे? नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। याद करो, नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज, है ना। और जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं वो थे फिनोल्फथालीनॉल, मिथाइल ऑरेंज। हमने देखा था कि न्यूट्रल सोल्यूशन, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में वो लोग कैसे कलर चेंज करते हैं, और जैसे वो कलर चेंज करते हैं आप मालूम कर सकते हो ये एसिडिक था, ये बेसिक था, एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हमने देखा था ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स भी देखे थे फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हो, बीइंग विद्यार्थी, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने क्या बातें की थी? पार्ट 2 में हमने देखा था इतने सारे रिएक्शंस हमने देखे थे जो एसिड्स और बेसिस करते हैं। एसिड्स और बेसिस करते हैं मेटल्स के साथ, मेटल्स कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स के साथ, है ना, मेटल ऑक्साइड्स वगैरह वगैरह के साथ बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे। तो वो वाला भी बड़ा सा वीडियो था, आप पार्ट 2 सर्च कर सकते हो उसको। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एक फैमिली है एसिड्स की, ये जो एक टाइप के रिएक्शंस करते हैं वो, फॉर एग्जांपल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड से बर्न होती है। कैंडल देखा था अपन ने। तो ये सारे एसिड्स के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब एक एसिड्स की फैमिली होगी जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, जब हम इंसानों की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि इंसान के पास 2 आंखें हैं, है ना, एक स्कल है, बड़ा दिमाग है ना, 2 हाथ है वगैरह वगैरह, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट केसेस, ऑड केसेस हियर एंड देयर, बट इन जनरल व्हाट आर ह्यूमंस। सो आप बोलते हो कि अच्छा भाई इसके पास 2 हाथ है, 2 पांव है, इतना दिमाग है, ये ऑल दोज थिंग्स, वो इतना फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, ऑल दोज दैट। अब एसिड्स भी जब एक टाइप से रिएक्ट करते हैं तो हम बोलेंगे भाई कुछ तो कॉमन बात है इन लोगों में, सारे एसिड्स में कुछ तो कॉमन बात है। तो क्या कॉमन बात होगी सारे एसिड्स और सारे बेसिस में? यही हमारे वीडियो का एजेंडा है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि सारे एसिड्स सेम ही रिएक्शन H2 गैस रिलीज करने वाला इवॉल्व वो गैस होती है, वो क्यों करते हैं मेटल्स के साथ? ऐसा क्या है? ओके, तो आप बोलेंगे यस, उनमें हाइड्रोजन होगा, सब में हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ना भाई, है ना। देखो ये एसिड्स है HCl, HNO3H, सो सब में HH है तो रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने ये देखा कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है, बट वो एसिड्स जैसा ये वाला रिएक्शन नहीं करते, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस वाला। एक मिनट, उनमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, H एटम है, बट वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते रिएक्टिंग विद मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज इज C6H12O6, बहुत सारे हाइड्रोजन है, बट वो हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं करता मेटल्स के प्रेजेंस में। अल्कोहल है, तो आपने अल्कोहल देखा है? नहीं देखा है। अल्कोहल आपको कोई पता है? बेसिक अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हो, आप कार्बन एनेट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ अल्कोहल क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट मिथाइल अल्कोहल, इसको CH3OH, इसको मिथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एक और अल्कोहल है C2H5OH, ये इथेनॉल है। बेसिकली इसमें बहुत हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, बट ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। हम बोलेंगे भाई ये वालों में हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, इनमें भी हाइड्रोजन है, ये रिलीज नहीं कर रहे, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट आपके बुक में पेज नंबर लेट मी जस्ट सी, पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। एक एक्टिविटी 2.8 है, उसमें दिया हुआ है। सो वो एक्टिविटी क्या है, देखो हमने क्या किया कि हमने ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे एक्वस सोल्यूशन पानी में मिला के हमने एक ऐसा सेटअप बनाया, बारी बारी ऐसे बहुत सारे सेटअप लिए, और एक बार हमने ग्लूकोज डाला, एक बार ये डाला, एक बार ये डाला, ऐसे 4 बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट है देखो।
तो ये जो है ये रबर का कॉर्क है, दिस इज रबर का स्टैंड है, कॉर्क है, जिसमें हमने नेल्स को ऐसे पियर्स करके वहां पे स्टैंड जैसा बना दिया उसको। सो ये रबर है तो नॉन कंडक्टिंग है, और ये नेल्स है, आयरन नेल्स, मेटल नेल्स है, तो ये कंडक्टिंग है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अब ये जो सोल्यूशन है, अगर ये सोल्यूशन ग्लूकोज और अल्कोहल का होता है तो ये बल्ब जो है, ये तो आपको पता है ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बैटरी है, तो आपको पता है कि अगर इसमें से करंट पास होगा, अगर इसमें से करंट पास होगा तो बल्ब ग्लो होगा। देखो बैटरी तो हम दे ही रहे हैं, है ना, हम बस ये चाहते हैं कि यहां से करंट फ्लो हो जाए। तो देखो यहां से ध्यान से देखना, ये सर्किट देखो कैसा है, ये सर्किट में ये नेल है, ये मेटल और रबर। अब रबर इज अ बैड कंडक्टर, तो ये कंडक्ट यहां पर नहीं होगा रबर के अंदर से। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां से कंडक्ट हो जाए, यहां से लिक्विड के अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से कंडक्ट हो जाए। अब देखो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो हम ये चाहते हैं कि इस फ्लूइड के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हो, है ना। तो बेसिकली अगर चार्ज पार्टिकल्स इनमें होंगे तो करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, और अगर इनमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं आए तो बल्ब नहीं जलेगा, नो करंट विल बी फ्लो। समझ में आ गई बात? फिर से हमने बैटरी दी है करंट फ्लो होने के लिए, यहां रबर बीच में आ गया, बैड कंडक्टर। तो अगर करंट फ्लो होना है तो ये फ्लूइड में से होना पड़ेगा। देखो ये नेल से वो नेल जाने के लिए रबर का रास्ता नहीं है, फ्लूइड का ही रास्ता है। तो अगर फ्लूइड गुड कंडक्टर है तो ये करंट फ्लो होके बल्ब जलेगा। ओके, और गुड कंडक्शन कब होगा, कंडक्शन कब होगा, कंडक्शन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। भाई कंडक्शन या करंट फ्लो होना मतलब चार्ज फ्लो होना, तो अगर चार्ज फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा। अब देखो क्या हुआ, हमने देखा कि सिर्फ एसिड्स, ओनली एसिड्स अलाउ करंट टू फ्लो, मतलब सिर्फ एसिड ही करंट फ्लो होने दे रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एसिड ही चार्जेस बना रहे हैं। चार्जेस मतलब एनायन, कैटायन, आयंस। और ये जो दोनों है ग्लूकोज और अल्कोहल, वो करंट फ्लो नहीं होने दे रहे, इसका मतलब वो चार्जेस बना ही नहीं रहे। अच्छा, इसका मतलब वो आयंस नहीं बना रहे। अब देखो ओनली एसिड्स अलाउ करंट टू फ्लो, इसका मतलब ये कि आयंस आर फॉर्म्ड ओनली इन केस ऑफ एसिड्स, चार्जेस आयंस आर ओनली फाउंड इन केस ऑफ एसिड, नॉट इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। तो बात समझ में आई, एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, ये अपने को समझ में आ गया। उसके साथ साथ और एक बात होनी चाहिए कि वो आयंस बनाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, आयंस बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन तो इनमें भी है। देखो इंसान के पास 2 हाथ 2 पांव, ये फ्रीक्वेंसी का सुनना वगैरह वो सब ठीक है, बट यही चीज एक चिंपैंजी में भी हो सकती है। फिर आप क्या बोलोगे, नहीं, इंसान में और एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको बात करते आना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल उसका दिमाग का साइज ये होना चाहिए, या वॉट एवर समथिंग लाइक दैट। सो यहां तक तो हाइड्रोजन गैस होने में ये सब पास हो गए, बट आयंस बनाने में सिर्फ ये 2 ही पास हुए। इसका मतलब ये है कि एसिड्स में हाइड्रोजन होता है और आयन भी बनाते हैं, ये बात होगी, क्लियर है? तभी वो करंट फ्लो करते हैं। तो अब देखते हैं ये एसिड्स जो है हमारे पास, जो आपको लोगों को पता है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इनमें क्या एनायन और कैटायन बन रहे हैं, जरा चेक करें। एनायन का मतलब पता होगा आपको, नेगेटिव, और कैटायन का मतलब पॉजिटिव। तो देखो इसमें नेगेटिव आयन बनता है Cl-, इसमें बनता है NO3-, इसमें बनता है SO4(2-), और इसमें बनता है CH3COO-। अब जो कैटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन है, वो बनता है यहां पर H+, यहां पर भी H+, यहां पर भी 2 टाइम्स H+, क्योंकि 2 है, और यहां पर भी H+। तो ये 2 को फिलहाल मैं मिटा देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, बैलेंस हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट नोट किया आपने कि एसिड्स में हाइड्रोजन होता है
फाइन, बट जब हम उनको पानी में एक्वस सोल्यूशन बना देते हो तो क्या रिलीज होता है? सो आप लिख सकते हो एसिड्स रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। समझ में आया? व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? सब एसिड एसिड में क्या एक रिलेशन है? उनमें रिलेशन है कि हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस मतलब पानी के सोल्यूशन में ये रिलीज होता है, तभी वो एसिडिक है। बस ये डेफिनेशन है। सिमिलरली अगर आप बेस के लिए चेक करो तो सेम एक्सपेरिमेंट आप बेस के लिए कर सकते हो। ये सब एक्सपेरिमेंट आप बेस के लिए कर लो और मैं सिर्फ ये बताता हूं कि बेसिस कंटेन आयन एंड कैटायन। चलो देखें कौन से एनायन और कैटायन बनाते हैं बेस। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ बेसिस, ज्यादा नहीं लेंगे। आप बताओ कौन से बेसिस हैं और हमको रियलाइज होगा कि कुछ तो कॉमन बात है उनमें। देखो बेसिस कौन से ले लें? NaOH सबसे बेसिक, फिर KOH लेना है तो, या फिर CaOH ट्वाइस, या फिर MgOH ट्वाइस, है ना, और बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको यहां पर पता चलेगा कि यहां एनायन आ रहा है Na प्लस, क्योंकि आपको तो पता है मेटल प्लस होता है। ये हो गया K प्लस, ये हो गया Ca2 प्लस, ओके, क्योंकि 2 होता है इसमें, और ये हो गया Mg2 प्लस। अब एनायन कौन सा बनता है? देखो ये निकल गया प्लस साइन लेके, तो ये बनेगा न्यूट्रल बनने के लिए माइनस, सो OH माइनस, ये भी OH माइनस, ये भी OH माइनस, पर 2 बार है तो 2, और ये भी 2 बार है OH माइनस। क्या समझ में आया? बताओ। बेसिस रिलीज। सिमिलरली बेसिस में क्या बात है? बेसिस में OH दिख रहा है, बट वो OH रिलीज होना चाहिए। ऐसे तो CH3COOH में भी, एसिटिक एसिड में भी OH है, पर क्या OH रिलीज होता है क्या? नो, इसमें सिर्फ H रिलीज होता है। ऐसे OH रिलीज नहीं होता। OH रिलीज हुआ अगर एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। देखो सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन है? सारे एसिड्स में क्या कॉमन है कि वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। सारे बेसिस में क्या कॉमन है कि वो OH माइनस रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, पानी में। एक्वस सोल्यूशन का मतलब वाटर, इन वाटर। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलो इसको हटा के हम लोग एक बात करते हैं अभी कि ये वाटर में ही क्यों ऐसा होता है। वाटर में ही क्यों ऐसा होता है उसके लिए मैं ये हटा देता हूं और थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। ओके, सो वी शुड सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो लेट्स सॉल्व question number 1 and 2. So question number 1 comes on page 25. Okay, in text exercise, जिसमें बोल रहे हैं कि why do HCl, HNO3 acids show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? बताओ acidic character के लिए क्या जरूरी है? H प्लस आयन निकलना चाहिए। So HNO3 HCl में H प्लस आयन निकलता है, बट ग्लूकोज और अल्कोहल में वो H प्लस आयन नहीं निकलता है। ठीक है, नोट्स देख लिया आपने पहले। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जरूरी है चार्जेस। सो आप ये बोलोगे कि एसिड डिसोसिएट्स इनटू एनायन एंड कैटायन विच आर चार्ज पार्टिकल्स विच फ्लो, दैट मीन्स फ्लोज इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, या बोल सकते हो। रीजन क्या है? दे डिसोसिएट इनटू चार्ज पार्टिकल्स विच फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 6 एंड 7 एक्सरसाइज में जाते हैं और लेट्स सी। क्वेश्चन 6 says compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove. तो ये था एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी थी? करंट देखो फ्लो होता है क्या? बल्ब ग्लो होता है कि नहीं? अगर बल्ब ग्लो होता है मतलब H प्लस आयन निकला, आयंस हुए, और आयंस हुए तभी उसको एसिड कहा गया, अदरवाइज नहीं। ऐसे तो H बहुत सारी चीजों में है तो हर चीज एसिड थोड़ी होगी। क्लियर? H होना चाहिए और H प्लस निकलना भी चाहिए, आयन निकलना भी चाहिए। सो क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल था।
क्वेश्चन 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? डिस्टिल्ड वाटर, तो देखो डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब प्योर वाटर, तो इसमें कोई आयंस नहीं होते, नो आयंस, आयंस होते ही नहीं इसमें, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। देखो वाटर क्या होता है, H2O, तो H2O H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट नहीं होता, तो अगर ये हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ना, चार्ज पार्टिकल्स, बट ये होता ही नहीं, तो नो आयंस। बट जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में थोड़ा सा एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर का मतलब H प्लस आयंस आर अवेलेबल, अगर H प्लस आयंस अवेलेबल है, देयरफॉर चार्ज पार्टिकल है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो इसीलिए जब बहुत बारिश होती है और जो क्या बोलते हैं इसको, पोल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जिस पर वायर्स होती है, तो कभी कभी वायर निकल जाती है और रेन वाटर में चली जाती है। एंड रेन वाटर और वो जो पूरा कीचड़ विचड़ में होता है पानी, दैट वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इसीलिए जब कभी वायर गिर जाए या पोल गिर जाए या वायर डिस्कनेक्ट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर हो जाए, देन दे कट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिकॉज अब अगर वो वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, दैट वाटर कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देन पीपल इन दैट वाटर कैन गेट शॉक। इसीलिए रेन वाटर या जो जमीन पे गिर जाता है वाटर, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है और फिर उसमें आयंस अवेलेबल होते हैं, H प्लस आयंस, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। प्योर वाटर में ऐसा नहीं है। क्लियर? सो हमने कौन से क्वेश्चंस कर लिए? क्वेश्चंस 1, 2 कर लिए, 6, 7 भी कर लिए। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे कि एसिड H प्लस आयन दिखाता है और बेस OH माइनस आयन निकालता है एक्वस सोल्यूशन में। तो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस अभी ये होगा कि एक्वस सोल्यूशन में, मतलब पानी के सोल्यूशन में या पानी के प्रेजेंस में ऐसा क्या होने वाला है, और हम ये भी समझेंगे कि पानी के सोल्यूशन, मतलब अगर पानी नहीं होगा तो एसिड जैसा बिहेव ही नहीं करेगा, बेस जैसा बिहेव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं क्या है। अब देखो व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। देखो H प्लस आयंस इन HCl आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी के बिना काम ही नहीं हो। आपका भी पानी के बिना काम नहीं होगा, ऐसा सोचो। लाइफ इज नॉट लाइफ विदाउट वाटर, वैसे ही एसिड इज नॉट एसिड विदाउट वाटर। व्हाट इज एसिड? एसिड इज समथिंग विच रिलीजेस H प्लस आयन। यस, तो बिना पानी के प्रेजेंस में वो एसिड ही नहीं होगा, वो H प्लस छोड़ेगा ही नहीं। क्यों? देखते हैं। जब HCl H2O के साथ रहेगा, मतलब एक्वस सोल्यूशन रहेगा, सो व्हाट विल हैपन इज, देखो ये H प्लस यहां से निकलेगा, अगर यहां से H प्लस निकला तो ये इसको पकड़ में आ जाएगा। तो ये देखो H2O में अगर एक H आ गया तो H3 हो गया, और प्लस साइन के साथ H3O प्लस, और फिर ये Cl माइनस रहेगा। देखो चार्जेस और सब बैलेंस हो रहा है क्या? चार्जेस आर बीइंग बैलेंस्ड, यस, जीरो चार्ज, नेट जीरो चार्ज। 3 हाइड्रोजन आइटम, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन। यस, सो बैलेंस हो रहा है, चार्ज भी बैलेंस हो रहा है। तो इसमें समझने वाली बात ये थी कि ये जो H प्लस निकला वो पानी को जाके पकड़ लिया। देखो H प्लस आयन कैन नॉट रोम अराउंड फ्रीली, अगर कोई होगा उसको अटैच करने के लिए तो उसको पकड़ के रखेगा, तो यहां पानी है उसको पकड़ेगा वो, है ना। सो बेसिकली ऐसी बात है कि आप सपोज आप अपने घर वालों से नाराज हो, अपने मम्मी पापा से नाराज हो, आप घर छोड़ के भाग गए, पर अगर बाहर डेजर्ट है, कुछ है ही नहीं आप जिसको पकड़ सको, खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे? वापस आ जाओगे, है ना। सो H प्लस आयन भी बाहर कब जाएगा? जब कोई होगा उसको पकड़ने को। तो अगर H2O होगा तो वो उसको पकड़ेगा और फिर ठीक है, बट अगर H2O होगा ही नहीं तो वो निकलेगा ही नहीं यहां से, और अगर निकला ही नहीं तो फिर एसिड क्या? एसिड ही नहीं है वो। समझ में आ गई बात? तो ये जो H3O प्लस है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो आप हाइड्रोनियम आयन को H3O प्लस या ऐसे बता सकते हो, या फिर आप बता सकते हो H प्लस एक्वस। H प्लस एक्वस का मतलब विद वाटर। समझ में आ गई बात? एसिड
पानी के साथ ही एसिडिक बिहेव करता है। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, देखो आपकी बुक में, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 says why does dry HCl gas मतलब pure HCl gas not change the color of dry litmus paper? HCl गैस भी ड्राई है, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं है, और लिटमस पेपर भी ड्राई है, बिल्कुल पानी नहीं है। तो वो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का या कोई भी लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा क्या? तो बोलेंगे कि एक मिनट, लिटमस पेपर का कलर कब चेंज होता है? लिटमस पेपर का, ब्लू लिटमस का रेड कब होता है? जब वो एसिडिक होता है। बट यहां पर ड्राई है ना गैस, HCl इज ड्राई। अभी ड्राई HCl गैस अगर पानी नहीं है, सो ये आप ये बोल सकते हो कि ये नॉट एसिडिक है, एसिडिक नहीं है। देयरफॉर लिटमस डजंट चेंज कलर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बेस। बेस भी वाटर सोल्यूशन में ही बेस की तरह एक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कैसे? NaOH सॉलिड है, अगर आप उसको पास करो पानी से या पानी उसमें ऐड कर दो तो क्या होता है? Na प्लस एक्वस, मतलब पानी है ना, तो Na प्लस अलग हो जाता है, ऐसे ऐसे पानी में तैरता रहता है, और OH माइनस भी तैरता रहता है पानी में, एक्वस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पानी चाहिए, अदरवाइज एसिड एसिड नहीं, बेस बेस नहीं। क्लियर है? चलो मूविंग ऑन। इधर से H प्लस और OH माइनस निकलता है। देखो, H प्लस निकला एसिड से पानी में, OH माइनस निकला बेस से पानी में। इसी से एक्सप्लेन होता है, देखो ध्यान से, इसी से एक्सप्लेन होता है न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में ही हमने लास्ट में बताया था आपको। क्या था वो? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सेकेंड वीडियो में भी एक बार आया था। तो एसिड है HCl, NaOH है बेस। देखो, ये है एसिड, ये है बेस। अगर अपन ने इसको मिला दिया, बट कैसा? एक्वस, पानी तो चाहिए ना भाई, पानी के बिना ये लोग डिसोसिएट ही नहीं होंगे, तो डिसोसिएट होना जरूरी है। अब देखो, यहां से H और यहां से OH, तो यहां से H प्लस निकलेगा जो कि एक्वस होगा, और यहां से OH माइनस निकलेगा जो भी एक्वस होगा, और ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? H2O लिक्विड। ये देखो लिक्विड, और ये क्या है? एक्वस, पानी में। समझी क्या बात? यहां से H प्लस निकला, क्यों? क्योंकि एक्वस है। एक्वस है, पानी है, तो ये निकलेगा ना, तभी तो निकलेगा। इसमें से भी निकल गया, और अब ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए और पानी मिल गया, और जो बच गया Na और Cl। Na, देखो ध्यान से, Na प्लस था और Cl माइनस था, NaCl मिल गए। सिर्फ सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। देखो, ये तो मैंने बीच का प्रोसेस बताया आपको, बीच का प्रोसेस। नहीं अच्छा लगा? चलो एक बार चेक करें। देखो देखो, अगर यहाँ पे ये H प्लस और Cl माइनस हो गया, एक्वस है ना, और ये हो गया Na प्लस और OH माइनस, तो ये देखो, ये प्लस और ये माइनस जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा NaCl, और ये OH माइनस और H प्लस जुड़ जाएगा, बन जाएगा H2O। बस इतनी सी तो बात थी। तो ये डिसोसिएट होना चाहिए ना, टूटना चाहिए कि नहीं? H प्लस और OH माइनस रिलीज होना चाहिए ना, तो वो पानी है, तो ये पानी के सोल्यूशन में होगा। क्लियर है? परफेक्ट, समझ में आया? अब हम एक और क्वेश्चन है यहां से आई थिंक कर सकते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन डू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? एसिड्स एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते पानी के बिना? तो आप क्या बोलोगे? H प्लस आयंस आर ओनली produced in presence of water because you can say this, because H plus cannot stay alone। ये आप बोल देना, H प्लस आयन को अलोन, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, उनको कोई चाहिए, तो पानी चाहिए, और तो पानी है तो उसके साथ रहेगा।
एसिड डिसोसिएट होकर रहेगा किसके साथ? दे कैन नॉट स्टे अलोन। क्लियर? सो दैट वाज 8th। समझ में आ गई बात? चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी सी। यस, क्वेश्चन नंबर 4 says ओके 4, 5, 6 हमारे बाद में होंगे। ठीक है, अभी मैं हटा देता हूं। और एक छोटी सी चीज रह गई है, द हैजार्ड्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, छोटी सी बात है, 2, 4, 5 मिनट लगेंगे। इसको मैं हटा देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स एंड बेसिस आर इन वाटर सॉल्यूशन एंड व्हाई आर एसिड्स डेंजरस, और एसिड्स को सेफ हैंडल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ओके, सो देखो, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालो तो एसिड H+ आयन छोड़ता है और बेस OH- आयन छोड़ता है, बराबर है। एसिड और बेस को अपने H+ आयन और OH- आयन रिलीज करने के लिए वाटर की बहुत जरूरत है, बिकॉज H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, या अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, जब आप एक प्योर HCl को, ड्राई HCl को या गैस को या ड्राई HCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, प्योर HCl सॉल्यूशन एसिड और वाटर में जब आप मिक्स करते हो उसको डाइल्यूट करने के लिए, है ना, बिकॉज यू वांट द एसिडिक कैरेक्टर टू शो, तो आप पानी में मिलाना चाहते हो उसको। पर जब आप उसको पानी में मिलाते हो तो होता क्या है वो भी अपने को देखना है। सो डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हमने देखा है क्या चैप्टर 1 में? चैप्टर 1 में हमने देखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और उसमें था एक, हमने बात की थी एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक याद करेंगे क्या होता है? एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट आउट मतलब हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब रिलीज ऑफ हीट। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये कि अगर आपने एसिड और पानी को मिलाया तो जबरदस्त गर्मी हो जाएगी, एकदम गर्म हो जाएगा वो चीज। तो इसीलिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो एसिड्स के साथ, वो आपको डेफिनेटली विद अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर या लैब एक्सपर्ट ही आपको वो करना चाहिए। और जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको एक होल्डर से उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ना चाहिए, हाथ से पकड़ना नहीं चाहिए, ग्लव से नहीं पकड़ना चाहिए, बिकॉज देन इट विल डेफिनेटली बी सो हॉट कि आपका हाथ जल जाएगा, एंड देन योर रिफ्लेक्स इज दैट यू विल लीव इट एंड देन वो गिर जाएगा, और फिर नीचे गिर गया तो इट विल अगेन बी डेंजरस। एनीवे, वो सब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ होता है। डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो जनरली लैब में होता है उसके साथ इतना खतरा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डिसॉल्विंग एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये याद रखना है आपको, तो इसलिए वेरी केयरफुली हैंडल करना है। अब जब आप एसिड को पानी से मिलाना चाहते हो तो आपको देखो आइडिया क्या करनी है। आपको पानी में एसिड डालना है, ध्यान से देखो, सपोज ये वाटर है, तो आपको एसिड इसमें डालना है, एसिड इसमें डालना है। क्यों? ऐसा नहीं करना है। देखो अभी मैं काम करता हूं, दूसरा लेता हूं, ये एसिड है, तो आपको ये करना है, दिस इज गुड, ओके, ये नहीं करना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को वाटर में मिक्स करना है। ऐसा क्यों करना है? देखो मैं बताता हूं। सी, वाटर इज अ कूलेंट, मतलब पानी एक ऐसी चीज है जो बहुत हीट एब्जॉर्ब कर पाता है, बहुत कैपेसिटी है उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की। तो जब आप एसिड को वाटर में डालोगे तो पहले थोड़ा सा डालोगे तो क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक होगा, और वो हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत सारा पानी है तो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो फिर से ठंडा हो जाएगा, मतलब वार्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और डालोगे तो पूरी हीट फैल जाएगी, so that all that amount of water will absorb the heat because it is a good coolant. बट जब अगर पानी इसमें डालोगे तो क्या होगा? जब आप पानी इसमें डालोगे so this will be highly exothermic. अब उतनी सारी हीट होगा क्या? उतनी सारी हीट यहां पर ये एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा ये पूरा एसिड, उसका इतना कैपेसिटी नहीं है,
सो व्हाट विल देन हैपन कि दैट में कॉज स्प्लैशिंग। देखो आप सब हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है, आपने लैब कोट पहना हुआ है, फिर आपने गॉगल्स पहने हुए हैं, बिल्कुल एकदम सेफ्टी के साथ सब कुछ पहना है, और आपने अगर ये किया देन इट विल कॉज स्प्लैशिंग। अगर ये किया आपने, क्यों? बिकॉज इट इज सो वायलेंट रिएक्शन, इतना वायलेंट है, इतना एग्रेसिव रिएक्शन है कि ये पानी इसमें जाते से ही ऐसे होने लगता है, इतना ऑलमोस्ट बॉईल हो जाता है, इतना गर्म है वो, एक्सोथर्मिक। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि आपको एसिड को ही पानी में डालना है, नॉट वाइस वर्सा। क्लियर है? परफेक्ट, ओके। कभी कभी इतनी हीट हो जाती है, अगर आप टेस्ट ट्यूब लो, इतनी हीट हो जाती है कभी कभी कि वो ग्लास ही ब्रेक हो जाता है, लोकल हीटिंग हो जाती है ना, इट डज नॉट स्प्रेड। सो यू शुड ऑलवेज कीप ऑन स्टरिंग ऑल्सो। जब आप ये भी कर रहे हो तो आप उसको स्टर करते रहो, दैट विल बी द बेस्ट। क्लियर है? चलो, जब आप मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जब आप ये कर रहे हो, देखो जब आप एसिड को इसमें डालोगे तो एसिड तो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं दूसरा। जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये जो एसिड या फिर पानी इसमें डालो, जो भी आप मिक्स करो, तो प्योर एसिड और एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा? जब आप एसिड और बेस को पानी से मिक्स करोगे तो वो जो स्ट्रेंथ होगी या वो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा बताओ? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1 लीटर HCl इन 1 लीटर H2O, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, मिक्स करूंगा मैं पानी के साथ और पानी डालूंगा इसको। अब मैं 1 लीटर HCl को 2 लीटर H2O में मिक्स करूंगा। अब बताओ क्या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ? किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ? ध्यान से देखना, HCl का कॉन्सेंट्रेशन। सो यहां पर देखो, यहां पर परसेंटेज कितना बोलेंगे आप? तो आप बोल सकते हो 1/1+1, मतलब 1 लीटर एसिड है और टोटल 2 लीटर है, सो दिस इज 1/1, मतलब 50% है बोल सकते हो। और यहां पे सेकेंड वाले में कितना है? 1/1+2, मतलब कि 33% HCl है। सो जब आप पानी मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, उसका डाइल्यूट हो जाएगा, ऐसा बोलते हो, डाइल्यूट। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब क्या? हमने उसमें पानी मिलाया। और क्या चीज डिक्रीज होती है? देखो, ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। मतलब क्या? देखो जब HCl पानी में है, मतलब क्या? H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो H3 एक्वस और H3O+, ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो जब आप बोलोगे कि H3O+ या फिर H+ आयन एक्वस, इसमें सम अमाउंट है कॉन्सेंट्रेशन। अब वही H3O+ इतने सारे सोल्यूशन में है, ज्यादा सोल्यूशन में है। सो इट्स लाइक दैट। देखो एक घर में पहले 10 लोग थे, तो कितना पॉपुलेशन डेंसिटी था, कितना कॉन्सेंट्रेशन था? तो आप बोलेंगे बहुत। अब अगर मैंने घर बड़ा कर दिया, उसमें भी 10 लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे? अब वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, अभी खुला हो गया। किसका कॉन्सेंट्रेशन? जो उस सोल्यूशन में है ये, या फिर बेस का। बेस में क्या निकलता है? ये। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो, सो हमने क्या समझा अभी इस छोटे से बात में कि आपको एसिड और बेस को जब पानी से मिलाना होता है तो बहुत एक्सोथर्मिक होता है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है। इसलिए आपको एसिड को पानी में डालना है जिससे पानी अपनी हीट एब्जॉर्ब कर ले, जो एक्सोथर्मिक होगा, उल्टा नहीं। ओके? उल्टा करने से ये सब प्रॉब्लम्स होगी। आपको तो पता है, अगर किसी के, आपने सुना होगा ना, एसिड अटैक्स होते हैं, वेरी सैड सिचुएशन, जब लोग एसिड या खुद के स्किन पे एसिड लग जाता है, ऐसा कभी होता है। सो एसिड क्या करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। हमारे बॉडी में पानी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके? दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज सो इंक्रीजेस द टेम्परेचर सो मच कि हमारा स्किन बर्न हो जाता है। ओके? खैर, मिक्सिंग ऑफ एसिड, जब आप ये मिक्सिंग कर रहे हो तो ये जो आयन के कॉन्सेंट्रेशन है, किधर से आए? इधर से आए, वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने और पानी मिलाया, डाइल्यूट कर दिया। क्लियर है? गुड। चलो, लेट्स टेक 3 क्वेश्चंस विच आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? देखा हमने, क्यों? Because इसमें क्या लिखा है देखो, इतनी सारी जो हीट जनरेट होती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा. अगर आपने यहां किया तो इतनी सारी हीट एसिड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. क्लियर? वाटर इज अ वेरी गुड कूलेंट. ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस affected when solution is diluted. अगर मैंने एसिड के सोल्यूशन को डाइल्यूट किया तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कि कम हुआ बताओ. देखो HCl तो उतना ही है, पानी बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ कम हो गई. क्लियर? सो यू विल से अगर आपने डाइल्यूट कर दिया तो मतलब डाइल्यूट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ कम हो गए, वीक हो गया. ओके, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया. What is the concentration of hydroxide ions affected? How is the concentration affected when excess base is dissolved in solution of excess base? देखो अब यहां क्या किया, देखो हमने कौन से क्वेश्चंस कर लिए, देखो ये और ये. ओके, ये भी कर लिया. अब देखो अगर मैंने NaOH 1 लीटर सपोज लिया कुछ कॉन्सेंट्रेशन का, उसको मैंने डाला 1 लीटर H2O में. अब 1 लीटर H2O में ही मैंने 2 लीटर NaOH, 2 लीटर या फिर 2 मोलर, जो भी 2 ग्राम ले लो, चलो ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम है ना NaOH. अगर मैंने इसको 1 लीटर H2O में ही डाल दिया सपोज, तो मैंने NaOH बढ़ा दिया. तो मुझे बताओ कि ये जो OH माइनस आयंस निकलते हैं वो ज्यादा कब निकलेंगे? इसमें ज्यादा निकलेंगे ना, क्योंकि ज्यादा है, पानी उतना ही है. So what is the answer? How is the concentration of hydroxide ions affected when excess bases? Excess अगर बेस ऐड कर दोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयंस विल इंक्रीज, मतलब बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6. राइट? चलो, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. इस वीडियो में हमने क्या बातें की? बहुत सारी बातें हुई. देखो हमने क्या क्या बातें की इस वीडियो में, एक बार रिवाइज कर ले. हमने बातें की कि एसिड्स और बेसिस के बीच में कॉमन क्या है. तो हमने देखा एसिड्स में H+ आयन रिलीज होता है और बेसिस में OH- रिलीज होता है. कब रिलीज होता है? पानी में. राइट? और जब वो रिलीज होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. फिर हमने क्या देखा कि ये जो पानी में आप उसको डाल रहे हो, उसको एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहे हो पानी में डालने के बाद, दैट रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक और उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए. ओके, आपको कैसे करना चाहिए? ऐड एसिड टू वाटर, पानी में एसिड डालो, नॉट वाइस वर्सा. और ये करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है इस आयंस का. क्लियर? ओके, ये वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत फेमस टॉपिक है, वो है पीएच. मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का एक स्केल है. मतलब वो बताता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी है. ओके, सो ये वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें.